फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम से थोड़ा हॉस्पिटल में था, फैमिली इशू के कारण। तो मैं कुछ क्लासेस भी नहीं ले पा रहा था और ना तो मैंने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वीक तक डाला है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आया हूँ, आज ही आया हूँ और आज आके सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ज्ञान विजडम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट देखा और उसके बाद मैंने सबसे पहला आप लोगों का काम ही करने का शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट अकाउंटेंसी का पार्ट बी का मैंने इंपॉर्टेंट नहीं दिया था, तो वो हमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना है व्हाट इज़ कंपनी। कंपनी क्या होता है, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 4 फीचर कर लेना है या कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हालांकि फीचर जो है लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, मीनिंग जो है जरूर देख के रखिएगा। ओके, देन स्टेट ब्रीफली द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज। क्या क्या तरह का कंपनी होता है, जो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी है। ओके, इसको देख के रखना है। मतलब जहाँ पे मैंने ईयर नहीं मारा है, मतलब वो कम इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप देख के रख सकते हो। ठीक है, देन शेयर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर क्या होते हैं, वो जरूर देख के रखिएगा। ठीक है, बार बार रिपीटेडली आपसे पूछा गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स लास्ट ईयर में ही हमें दिखा है, 25 में ही पूछा गया है। सो बेसिकली इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस जरूर इस बार देख के रखिएगा, क्योंकि मीनिंग पहले आ चुका है तो इस बार डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ओके, देन सेम फॉर प्रेफरेंस शेयर भी सेम वैसा ही रहेगा। और इन दोनों का डिफरेंस तो आपको मैंने बता ही दिया, डिफरेंस जरूर से जरूर देख के रखना है। ओके, देन स्वेट इक्विटी शेयर जो है, ये आप चाहो तो देखो या फिर मत देखो, आपकी मर्जी। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूर देख के रखना है। ठीक है, ये आने का बहुत चांस रहता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, या फिर इन दोनों का डिफरेंस। ओके, लास्ट ईयर आइए शायद डिफरेंस भी पूछा हुआ था, फिर भी आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, देन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ओके, जब प्रीमियम क्या होता है, जब आप जो नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा शेयर प्राइस पे अगर शेयर को इशू करते हैं, उसको हम लोग इशू एट प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, आजकल ये पूछा नहीं जा रहा है। ओके, आजकल ये पूछा नहीं जा रहा है, फिर भी आप देख के रख सकते हो। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। बाईबैक क्या होता है, मीनिंग देख के रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड, मेंशन द टाइप्स ऑफ शेयर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू। अच्छा, कौन सा शेयर है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू कर सकता है, उसके बारे में। देन डिफरेंस बिटवीन इक्विटी और प्रेफरेंस, मैंने आपको बताया था, इसको आपको जरूर देख के रखना है। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का जो सब डिविजन्स है वो सब आपको बताना होता है। ओके, देन क्या है अपने पास में, पर्पस ऑफ, किस कारण से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो यूज़ किया जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ना नहीं है और आप लोग 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। कैपिटल रिजर्व क्या होता है और रिजर्व कैपिटल क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। ओके, रिजर्व कैपिटल क्या है, कैपिटल रिजर्व क्या है, और इन दोनों का डिफरेंस जरूर देख के रखना है। ओके, देन रीइशू ऑफ फॉरफिटर शेयर्स किसे कहते हैं, 2 मार्क के लिए, और प्रोसेस क्या है। ओके, ये भी पूछा जा सकता है। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स चाहो तो आप देख के रख सकते हो। ओके, क्या क्या स्टैट्यूटरी बुक्स है, ये बहुत पहले बहुत पूछा जाता था, स्टैट्यूटरी बुक्स, स्टैटिस्टिकल बुक्स, बट आजकल पूछना बंद कर दिया है। तो जस्ट ये मेंशन करने के लिए रहता है, तो आप सिर्फ नाम चाहो तो देख के रख सकते हो या फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आजकल आना बंद हो गया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेन डिविजन्स ऑफ शेयर कैपिटल जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है सब डिविजन्स। ओके, देन यूजुअल प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स, ये भी बहुत कम ही आप लोग से पूछेगा, चांस कम है। फॉर फीचर ऑफ शेयर का मीनिंग देख के रखना है, इसका प्रोसेस देख के रखना है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स या फिर सब डिविजन्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आजकल जो है बना हुआ है पैटर्न, 8 मार्क 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोग से पूछ लेता है, तो इसलिए 8 मार्क वाले में और में ये भी रह सकता है। और अच्छा बात यह है कि जब आप प्रेफरेंस शेयर का टाइप पढ़ते हो तो आपको डिवेंचर का टाइप भी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, शेयर्स इशूड एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम हमने पहले ऊपर में ही कर लिया है। ठीक है, ऊपर में हमने कर लिया है। देन कुछ शॉर्ट टर्म्स है, ठीक है, शॉर्ट मतलब मीनिंग्स है जो आपको देख रखना है, जो आपने ऊपर में देख रखा होगा, जैसे कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने पहले ही देख रखा है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जो आप पढ़ोगे तो वहाँ पर मिल ही जाएगा। रिजर्व कैपिटल हमने ऑलरेडी देख रखा है, कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी देख रखा है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन वो भी हमने ऊपर ही देख रखा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें से मैक्सिमम चीज़ आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही कर लिया होगा, जस्ट मैंने ऐसे दे दिया क्योंकि आपका क्वेश्चन में रह सकता है शॉर्ट नोट बोल के 2 मार्क का। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये आपसे प्रो राटा अलॉटमेंट वाला जो प्रोसेस होता है वो आपसे पूछा जा रहा है, 2019 में पूछा गया था, उसके बाद फिर नहीं आया। ठीक है, सो ये मैंने एक चैप्टर अभी दे दिया है, मैं एक एक चैप्टर करके बना के आप लोगों को दे रहा हूँ।
ट्राई करूँगा कि डेली का डेली एक एक वीडियो मैं वो कर दूँ, मतलब शेड्यूल कर दूँ, तो आपको एक एक करके मिलते रहेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और अच्छा से पढ़िए अभी से, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए नीचे, ओके। मैं अपने सारे काम को छोड़ के सबसे पहले आपके काम को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो आप भी इतना कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ओके। और मैं फ्यूचर में फिर से मतलब मुझे हॉस्पिटल फिर से जाना पड़े, क्योंकि ऐसा काम ही लगा हुआ है, तो ऐसा अगर कुछ होता भी है तो भी आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अभी करके रख देना है, ओके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले